मैं तहे दिल से चंदन अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इस हत्याकांड में आप लोगों ने जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है उसके लिए आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पूरे बिहार में विश्वकर्मा समाज पर या जितनी भी अतिरिक्त जातियाँ हैं या जो भी कमजोर समाज के लोग हैं उन लोगों पर तरह तरह का अत्याचार हो रहा है। और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम सब लोग जागरूक नहीं हैं। हमारी संख्या इतनी ज़्यादा है कि लोग गिनते गिनते थक जाएंगे। और आप सब लोग जब तक संगठित नहीं होंगे, जब तक एक नहीं होंगे, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग एक दूसरे का विरोध और सब लोग एक दूसरे से लड़ने के खेल में लगेगा। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं क्या तमाम लोग ईमानदारी पूर्वक बताएं, क्या सब लोग आप लोग आपस में बात करते हैं? आप लोगों को आपस में बातचीत होती है? क्या जितने लोग बैठे हुए ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपस में आप लोगों की बातचीत होती है? बिल्कुल बात करते हैं, बातचीत होती है? नहीं होता है। कोई एक दूसरे के यहाँ आना जाना नहीं चाहता है, एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं चाहता है। जब तक हमारा एक दूसरे से सामंजस्य बेहतर नहीं होगा, एक दूसरे की बात सुनेंगे नहीं, एक दूसरे के समझेंगे नहीं, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल नहीं होंगे, तब तक हमारा कुनबा बड़ा नहीं होगा। कुनबा बड़ा करने के लिए जैसे विश्वकर्मा का ही बात है, पांचों को एक करना पड़ेगा। सब लोग एक दूसरे के यहाँ आइए जाइए मिलिए चाय पीजिए, मरकरी हरनी सब एक दूसरे, तभी आपकी ताकत बढ़ेगी। जब तक आपकी ताकत नहीं बढ़ेगी तब तक आप किसी भी संघर्ष में, चाहे फिर हत्याकांड का संघर्ष हो या ऐसी घटनाएं पूरे बिहार में हर रोज कहीं ना कहीं बढ़ रही है। यही कई जगह पता चलता है, कहीं गोली मार दिया गया है। हमारे 5 से 7 पुलिया का मर्डर कर दिया है, हमारे कई 50 पुलिया का मर्डर कर दिया गया है, कई जगह रेप हुआ है, कई जगह ऐसी घटनाएं जो रोज ऐसी घटनाएं होती है। जरूरत है हम लोगों को संगठित होकर संघर्ष करना। जब तक हम लोग संगठित होकर संघर्ष नहीं करेंगे और हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे जितने सब लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने हम लोग का खून जो जम गया है उसको एसिड डाल के, गर्म पानी डाल के, सोडा डाल के उसको जगाने की जरूरत है। जब तक हम सब संगठित नहीं होंगे, जागृत नहीं होंगे, जब तक अपने आप को ये नहीं मान लेंगे कि हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति पर कहीं पर भी किसी तरह कोई अत्याचार होता है तो हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, तब तक ये हत्या रूप बंद नहीं होगा। इसलिए आप तमाम विश्वकर्मा बंधुओं से आता है, बाकी जितने भी लोग हैं, दलित समाज से जितने लोग हैं, उन सब लोगों को जोड़ के एक ऐसा समूह का निर्माण कीजिए कि हम सब लोग इस संघर्ष में सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें। अगर उनकी समस्या आती है उनको भी सहयोग किया जाए, हम लोग को समस्या आती है तो हम लोग उनसे मदद लें। और ये हत्याकांड एक स्टूडेंट का हत्या, स्टूडेंट के हत्या में जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, चाहे किसी भी समाज से आते हैं, किसी भी जात से आते हैं, सब लोगों को मदद लेके काम किया जाए। जहाँ तक पुलिस हत्याकांड में जितने भी से बात है, सब लोगों के पास सब जगह आवेदन दिया गया है। कार्रवाई इतनी आसानी से नहीं होती और हम लोगों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार इसलिए किया जाता है कि हम लोग सहते हैं। जिस दिन आप लड़ना शुरू कर दीजिएगा उस दिन से आपका कोई अत्याचार नहीं होगा। जब तक आप सहते रहिएगा अत्याचार होता रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, सृष्टि के निर्माण में सारा योगदान हम लोगों का है। बंदूक हम बनाते हैं, तो हम बनाते हैं, राइफल हम बनाते हैं, बना के देते हैं। जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है उसको दे देते हैं। तो उसको चलाना भी सीखिए, उससे लड़ना भी सीखिए, उसको समाहित करना भी सीखिए। जो परिस्थिति बनती जा रही है, आज समाज में थोड़ी हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, थोड़ी सामाजिक स्थिति, थोड़ी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, थोड़ी शैक्षणिक स्थिति अच्छी हुई है, लेकिन सामाजिक स्थिति हम लोग और नीचे जा रहे हैं। और एक ऐसा, अगर हम लोग संगठित नहीं हुए, एक साथ नहीं आए, एक ऐसा समय आएगा कि हम लोग
जमीन के नीचे जो होता है ना, उस कीड़े करीब अंदर हमारे इस्तेमाल होता है। इसलिए आप सब तमाम इस प्रणावन में आ रहा है कि ये संगठन एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप जितने लोग बैठे हुए हैं, ये सारी बातें जब भी कहीं मीटिंग हो तो उसको फेसबुक आईडी से, उसको व्हाट्सएप के माध्यम से, उसको ट्विटर के माध्यम से पूरे विभाग में फैलाने का काम है। जो लोग नहीं जानते हैं अपने बच्चों से सीखें। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं तो सब लोग जितना कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम को फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से अगर पूरे बिहार में इस चीज़ को फैलाएंगे तो उसका बहुत आगे चलकर हम लोग संगठित सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी को भी यूज कीजिए और यूज कीजिए। जब तक समाज को संगठित नहीं कीजिएगा, शिक्षित नहीं कीजिएगा, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो परिस्थिति बनती जा रही है, आज हमारी आबादी विश्वकर्मा समाज की आबादी सिर्फ 10% है। 10% आबादी अगर चाह ले तो सत्ता बदल सकती है, सरकार बदल सकती है, सिस्टम बदल सकता है। लेकिन हमको लड़ाई किससे लड़ते हैं? हमको लड़ना चाहिए अपने हक और अधिकार के लिए। लड़ाई किससे लड़ते हैं? भाई से लड़ते हैं, भौजाई से लड़ते हैं, चचा से लड़ते हैं, मौसा से लड़ते हैं, और इन्हीं चीज़ों से हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। और सलाह किस तरीके से जाते हैं? जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग है, जो चतुर वर्ग है, उससे भी जाते हैं पंचायती करवाने के लिए। ये पंचायती बंद होनी चाहिए। समाज के बीच की समस्या है तो समाज नहीं पंचायती करवाइए, समाज के लोगों से बात कीजिए, बाहर पंचायती कराने नहीं जाना है। परिस्थिति बनती जा रही है। आज भी हम लोग नहीं सुधरे, आज भी अगर हम लोग नहीं सुधरे, आगे आने वाले समय में आप सब लोगों के बाल बच्चे होंगे, पूछेंगे कि सब समाज आगे बढ़ रहा था तो आपको क्या पता है? कोई जवाब है आप लोगों को? हम लोगों के पास यही जवाब होता कि बस हम लोग आपस में लड़ रहे थे, कमा रहे थे, खा रहे थे और आप लोग सो जा रहे थे। कमाने, खाने और सो जाने से हमारा जीवन नहीं चलना। हम लोगों को राजनीतिक रूप से, सांगठनिक रूप से, शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ना, लोगों को तैयार करना पड़ेगा। वो जहाँ से चुनाव लड़ना चाहता है, चाहे मुखिया का चुनाव लड़ना चाहता है, वार्ड परिषद का चुनाव लड़ना चाहता है, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है, उसको मदद करके चुनाव लड़वाइए। जब तक लड़ना नहीं सीखिएगा तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में इस लड़ाई को धारदार बनाना है और आगे ले जाना है। 17 तारीख को हम लोग 17 तारीख तक, आज तारीख कितना है? 11। अगर 17 तारीख तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग 17 तारीख को यहाँ धारणा दे ही रहे हैं। हम लोग 17 तारीख धारणा को आक्रोश मार्च में परिवर्तित करके पूरे गया शहर में अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो हम लोग आक्रोश मार्च में डाल के यहीं से हम लोग समाप्त करेंगे। और उसके बाद 17 के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरे बिहार के एक विश्वकर्मा से, एक छात्र संगठन से, बाकी जितने भी पार्टी के लोग हैं, सब लोगों से सहयोग लेके पूरे पटना में विधानसभा गिरने का काम हम लोग करेंगे। बाकी सब लोगों का खून होता है कि हम लोगों के अंदर का नाला का पानी भरा हुआ है, इसलिए अपने खून को और अपने आने वाले औलाद के लिए अगर संघर्ष करना चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी को सम्मानपूर्वक जीवन जीना मिले और शांति से पढ़ाई लिखाई करे तो ये काम करना पड़ेगा। जो परिस्थिति आज बिहार में है देखने को मिल रही है, ऐसी जैसे उसकी हत्या हुई है, ऐसी हत्याएं हर जगह पे, हर जगह कहीं किसी का मकान हड़प लिया जा रहा है, कहीं किसी की दुकानें लूट की जा रही है, कहीं किसी का हत्या कर दिया जा रहा है, दुकान लूट दिया जा रहा है। तो इन परिस्थितियों में आप सब लोग, जैसे आज हर महीने में कम से कम 50 दुकानें लूटी जाती होंगी पूरे बिहार में, जिसमें 10 को सरकार भी रहता है, 5 को लोहार भी रहता है, 5 को बढ़ाई भी रहता है। और सब हम लोग मिल के संघर्ष करना जिस दिन शुरू कर देंगे, सारा समाधान हम ही लोगों के पास है। सिर्फ सरकार के भरोसे और प्रशासन के भरोसे अगर हम लोग न्याय चाहते हैं, ये संभव। हम लोगों को भी संघर्ष करना होगा और लड़ाइयाँ लड़नी होगी। जिस तरीके से
उस दिन हम लोग निकाले थे 17 तारीख को, यही हाँ, यहीं पे 17 तारीख को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, उस दिन कम से कम संख्या हमारी 5 बजे होनी चाहिए। मैं कल पटना से या परसों एक गाड़ी भेजूंगा जो पूरे गया जिला में घूम के ये पर्चा पब्लिक बांट के, और 17 तारीख को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विश्वकर्मा समाज के लोग रहे, विश्वकर्मा के 5 पुत्र रहे, बाकी जितने भी समाज के लोग आए वो सब लोग आए, और हम लोग उस अभियान को सफल बनाने का प्रयास करें। हमारा प्रयास रहेगा कि अगर 17 तारीख के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई तो उसके बाद पूरे बिहार के लोगों को बुलाकर हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इन्हीं सब लोगों के साथ